हेलो एवरीवन, प्रदीप चौहान दिस साइड। वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई क्लास मैथ्स। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेट के बारे में, सेट क्या होता है और ये कौन कौन से कलेक्शन हमारे सेट होते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं कि सेट क्या है। इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। कौन कौन से कलेक्शन हमारे सेट होते हैं, जैसे कि हमारे दो टाइप के मेनली कलेक्शन होते हैं, एक तो सब्जेक्टिव कलेक्शन और अदर ऑब्जेक्टिव कलेक्शन। तो सब्जेक्टिव कलेक्शन कौन से होते हैं? सब्जेक्टिव कलेक्शन होते हैं जो हमारे फीलिंग पे बेस्ड हो। जैसे कोई दो पर्सन हैं, ठीक है, उनसे उनके बेस्ट 5 क्रिकेटर के बारे में कलेक्शन बनाने के लिए दिया जाए, तो दोनों के जो सेट होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो यानी कि ये हो हमारा फीलिंग पे बेस्ड, यानी कि पर्सन टू पर्सन ये चेंज होगा, ठीक है। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव कलेक्शन है उसे हम मैथ्स के अंदर रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो सभी के लिए सेम होता है, ठीक है, ये फैक्ट पे बेस्ड है। तो मैथ्स के अंदर ऑब्जेक्टिव कलेक्शन हमारे कंसिडर लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव कलेक्शन होनी चाहिए हमारा जो भी, तो अगर ऑब्जेक्टिव कलेक्शन है तो वो हमारा सेट होगा, ओके। तो अगर इसका मीनिंग हमने समझने के लिए एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की, ठीक है। कोई सेट है तो उसको रिप्रेजेंट किस किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, तो पहला तरीका है रिप्रेजेंट करने का, इसका है टेबुलर मेथड, इसको बोलते हैं टेबुलर मेथड, ठीक है। सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम टेबुलर मेथड से। इसका दूसरा नाम है रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड, और इसको हम लिस्टिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं, यानी कि लिस्ट बनानी होती है इसमें, ठीक है। और दूसरा वे है हमारा प्रॉपर्टी मेथड, इसको हम प्रॉपर्टी मेथड से भी डिनोट कर सकते हैं किसी भी सेट को, प्रॉपर्टी मेथड। और इसका दूसरा नाम है हमारा सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड, इसको सेट बिल्डर मेथड से भी जानते हैं हम, ठीक है। तो कोई भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो वेज का सहारा लेना पड़ता है। पहला है हमारा टेबुलर मेथड या रोस्टर या लिस्टिंग मेथड, और दूसरा है प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर मेथड। इन दो वे से हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे a = 1, 2, 3, 5। जैसे ये कोई सेट लिखा हुआ है, ये सेट हमारा लिस्टिंग मेथड में लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि नंबर्स की जो है लिस्ट बनी हुई है एक, या इसको हम रोस्टर मेथड बोलते हैं या टेबुलर मेथड बोलते हैं, ठीक है। कोई भी सेट अगर होगा इस टाइप का वो हमारा लिस्टिंग मेथड में होता है। अगर मुझे इस सेट को प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर मेथड में लिखना है तो उसको कैसे लिखूँगा? उसको इस तरह से लिखेंगे a = ठीक है। इसको जैसे कि ये हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट हैं, इनको मैं x सपोज करता हूँ, ठीक है, लेट कर लिया मैंने x है। तो x कोई नंबर है सच दैट, ठीक है, ये कोलोन का साइन होता है हमारा, ठीक है, इसको हम सच दैट बोलते हैं, ठीक। यानी कि अब जो यहाँ पे x लिखा है हमने, तो इसकी हम डेफिनेशन देने वाले हैं कि x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, यानी ये जो नंबर्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो x रिप्रेजेंट्स फर्स्ट फॉर नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट फॉर नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। तो इसका भी मीनिंग यही है और इसका भी मीनिंग सेम है बिल्कुल, ठीक है। इसको हम एक अदर वे में और लिख सकते हैं एक्स पाइप, यानी कि इस पाइप के साइन से भी हम डिनोट करते हैं जनरली इसको, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है? सच दैट, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। सो यहाँ पे लिखूंगा मैं एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, is a natural number less than 5। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि मीनिंग यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है, लेकिन नोटेशन अलग है। सच दैट, इसको भी हम यहाँ पे सच दैट बोलते हैं, इसको भी सच दैट बोलते हैं। जनरली हम इस सिंबल से, यानी कि कोलोन के साइन को सच दैट बोलते हैं, तो इसी साइन से हम जनरली इसको डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सच दैट, ठीक है। तो प्रॉपर्टी मेथड में, ठीक है, इस टाइप के कलेक्शन को, यानी कि सेट को हम सेट बिल्डर मेथड में इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है, यहाँ पे कोई भी डिफरेंट मीनिंग नहीं है दोनों का, ठीक है। तो ये तो हमारा रिप्रेजेंटेशन था सेट का, यानी कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो मेथड से, एक तो रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड या फिर टेबुलर मेथड, और अदर वे है हमारा प्रॉपर्टी मेथड
या सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। दो वे से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट का होना या ना होना वो किस तरह से डिनोट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ये वाला सेट ले लेते हैं, ए इक्वल टू है हमारा सेट 1 2 3, ठीक है, ये सेट है हमारा। तो इसके अंदर अगर कोई एलिमेंट है तो वो किस तरह से डिनोट होगा, जैसे 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ेंगे, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब 1 क्या डिनोट कर रहा है, यानी कि 1 इंडिकेट कर रहा है कि 1 सेट ए के अंदर है, 1 बिलोंग्स टू ए, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। वैसे ये हमारा एप्सिलॉन है, यानी एक ग्रीक सिंबल है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम बात करेंगे बिलोंग्स टू, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, बिलोंग्स टू, ठीक है। तो 1 बिलोंग्स टू ए। अगर मैं बात करूँ 6 की, 6 बिलोंग्स टू ए, 6 इसके अंदर है क्या, इस सेट के अंदर नहीं है, तो 6 डज नॉट बिलोंग टू ए, इसको हम पढ़ेंगे 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सो डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो अगर किसी भी सेट के अंदर कोई एलिमेंट है तो उसको हम यानी कि एप्सिलॉन जो हमारा ग्रीक सिंबल है उससे डिनोट करेंगे, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। तो ये थी हमारी बात, ठीक। अब इसके बारे में जान लेते हैं प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। चलिए सेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं। अब सेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सेट को डिनोट किया जाता है कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, जैसे कि ए बी कैपिटल, लेकिन कैपिटल से ही डिनोट किया जाएगा, राइट। और जो उसके अंदर होते हैं, जो सेट के अंदर होते हैं एलिमेंट ए बी सी डी, वो जनरली हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे या मेंबर्स होंगे उनको हम स्मॉल के, है ना, स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, और जो सेट होंगे वो कैपिटल लेटर्स से डिनोट करेंगे, ठीक है। और सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट, ठीक है, दोबारा नहीं लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि मैं बात करूँ ए बी सी, ठीक है, इस सेट के अंदर ए जो एलिमेंट है वो डबल आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम दोबारा नहीं लिखते, ए बी सी सेट का ये रूल है, ठीक है। अगर कोई भी एलिमेंट इसके अंदर दोबारा आ रहा है, रिपीट हो रहा है, इट मीन्स दैट, तो वो मल्टी सेट होता है, ठीक है। मल्टी सेट अभी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट के अंदर रिपीट नहीं होगा, ठीक। और जो सेट का जो एक तरह से सेट का जो हमारा ऑर्डर है, अगर इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो इस पर सेट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। बी सी ए बी इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है। यानी कि सेट के जो एलिमेंट है उनका ऑर्डर अगर चेंज कर दें तो सेट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। और किसी भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट अगर लिखेंगे तो कोमा से उसको अलग किया जाएगा, ठीक है, उसको कोमा लगा के अलग करते हैं, बिल्कुल ठीक। ओके, तो ये थे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। तो अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, राइट।